लाइक जो हम पहले जानते हैं और अब हमने क्या फाइंड किया है वो आप कंक्लूड करते हैं, अपनी लिमिटेशंस बताते हैं कि कौन कौन सी लिमिटेशंस थी, कौन कौन सी फ्यूचर डायरेक्शन बताते हैं कि जो फ्यूचर की रिसर्च है वो फ्यूचर के रिसर्चर्स हैं वो इस टॉपिक के बारे में क्या क्या मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस, रेफरेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जो भी चीज़ होगी वो उसे आप प्रॉपरली साइट करेंगे। ठीक है। ठीक है देन कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके जरिए हम रिसर्च कर सकते हैं। तो एक जस्ट लाइक मैप कि सबसे पहले तो हमें किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम किसी ने ऑलरेडी डिस्कस की है, ऑलरेडी पब्लिश है, उस पर तो हम कुछ पब्लिश नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कोई नई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसे रिसर्च गैप कहते हैं। लाइक जो ऑलरेडी किसी ने डेटा एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। सलीम खान में बी यू हैव एन इंटरनेट प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी सारे लोगों को आवाज़ सही आ रही है। यस। सबसे पहले तो किसी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे डेटाबेसेस में कि क्या इस पे ऑलरेडी कुछ पब्लिश है या नहीं है। अगर किसी और ने पहले इस पे कुछ पब्लिश किया हुआ है तो आपके पब्लिश करने का कोई फायदा नहीं। एक रेपुटेशन होगी, क्योंकि जो सेम फाइंडिंग या सेम टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं या जिस पे रिसर्च करना चाहते हैं वो ऑलरेडी किसी ने रिसर्च करके पब्लिश भी किया हुआ है। तो इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि वो चीज़ नॉवल और न्यू होनी चाहिए। उस लिटरेचर रिव्यू का मतलब यह है आप मुख्तलिफ डेटाबेसेस, डेटाबेस का मतलब यह है जहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं एक ही जगह पे, एक ही वेबसाइट पे। उसे सादा लफ्जों में डेटाबेस कहते हैं। ठीक है। तो उस डेटाबेस को आप एक्सप्लोर करते हैं, सर्च करते हैं वहाँ पे क्या क्या आपका टॉपिक वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। आप टॉपिक सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सिमिलर आर्टिकल मिल जाएंगे। समटाइम जो आप सोच रहे होते हैं वो आर्टिकल भी वहाँ पे होता है, किसी ने पहले ही 10 साल पहले पब्लिश किया होता है। तो आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं और डेटाबेस पे देखते हैं कि क्या ये टॉपिक फिजिबल है, हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद आप अगर अवेलेबल है तो आप अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, अपना हाइपोथेसिस डिज़ाइन करते हैं कि मैं क्या करूंगा, इस जो रिसर्च है इससे हमें हासिल क्या होगा। ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन चूज करेंगे कि हम कौन सा रिसर्च डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। लाइक हम ऐसा रिसर्च डिज़ाइन चूज नहीं करेंगे जो कि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। यस प्लीज अवॉइड अननेसेसरी चैट्स बिकॉज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के वो स्किप हो रहे हैं। इफ़ यू आर हैविंग नो क्वेश्चन सो डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस। एंड अगर आपका डॉक्टर कोई वैलिड नबील, क्वेश्चन है। यस। डॉक्टर नबील आप ये उसमें सिक्योरिटी टूल में जाएं और इसको चैट को डिसेबल कर दें, ताकि और एंड पे आप इनके क्वेश्चन ले लीजिएगा। और इसको ये टॉपिक स्लाइड कंप्लीट करने के बाद इस मीटिंग को एंड कर लें और दोबारा लिंक शेयर कर लें ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। प्लीज़ कंटिन्यू। और अगर आप डिसेबल करना चाह रहे हैं तो ये होस्ट टूल्स में होता है, से डिसेबल होता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाद में कर लीजिएगा। कंटिन्यू। ठीक है तो मैं उसको कर देता हूँ। तो स्टडी डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे कि हम किस तरह स्टडी करेंगे। लाइक ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी जिसमें हम एक परफॉर्मा बनाएंगे, क्वेश्चन जो हैं वो सर्कुलेट करेंगे पार्टिसिपेंट के दौरान, या हम डेटाबेसेस में जो ऑलरेडी डेटा पब्लिश्ड है अवेलेबल है उसको लेंगे और उससे हम नई स्टडीज़ करेंगे। यस, जीबीडीज कैन बी डन रिमोटली। रिमोटली ही होते हैं। जीबीडी की अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल है, डेटा निकालें और उसको एनालिसिस करें। फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे हम। ये डेटाबेसेस से भी हो सकता है, डिफरेंट पार्टिसिपेंट से भी हो सकता है, और पेशेंट से भी ले सकते हैं डेटा। उस पेशेंट का या जो भी डेटा हम डेटाबेसेस से लेंगे उस डेटा को एनालिसिस करेंगे। डेटा एनालिसिस के बाद हम रिजल्ट्स लिखेंगे अपने, और हम अपनी फाइंडिंग्स को एक पेपर की फॉर्म में कंप्लीट करके पब्लिश कर देंगे। तो दिस इज कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट स्टेप्स।
Then let's discuss little bit about topic selection. This will be just a brief overview कि हम टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करेंगे। हम सबसे पहले तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे कि हम किस जगह में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मेडिसिन मेडिसिन या जो मेडिकल का शोबा है, इट्स नॉट स्मॉल थिंग। इसमें डिफरेंट स्पेशलिटी हैं, सब स्पेशलिटीज़ हैं। लाइक इंटरनल मेडिसिन है तो इंटरनल मेडिसिन या सर्जरी है, मेडिसिन में भी आपके पास ढेरों फील्ड्स हैं। तो उन फील्ड्स में आपने अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज करना है। लाइक आप में से बहुत सारे लोग फ्यूचर में कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन या प्लास्टिक सर्जन बनना चाहते हैं। तो ये जो भी आपकी स्पेशलिटी है, ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है। फिर उसके बाद टॉपिक को नैरो डाउन करने का तरीका ये है, क्योंकि स्टिल कार्डियोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है। कार्डियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं। कार्डियोलॉजी में मे बी टेंस ऑफ सब स्पेशलिटीज़ हैं और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिजीजेस हैं और थाउजेंड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिजीजेस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम एक डिजीज को सिलेक्ट करेंगे। लाइक हम हार्ट फेलियर में, कार्डियोमायोपैथी में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, या इसके अलावा और बहुत सारी हमारे पास कार्डियोलॉजी में डिजीज हैं। अडल्ट कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, पीडियाट्रिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। इसमें भी हम मजीद नैरो करते जाएंगे, इतना नैरो करते जाएंगे कि हम एक डिजीज तक पहुंच जाएंगे जिसमें वी आर इंटरेस्टेड, लाइक इंटरेस्टेड इन हार्ट फेलियर। देन उस पे एक ट्रीटमेंट पे भी आपके पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होंगे, बहुत सारी मेडिसिन या सर्जिकल प्रोसीजर अवेलेबल होंगे। अगर हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनमें से भी आप किसी एक ट्रीटमेंट को फोकस करेंगे। जब आपके पास एक ट्रीटमेंट फोकस हो जाएगा, एक ट्रीटमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, तो उस ट्रीटमेंट के बारे में हम देखेंगे कि क्या ऑलरेडी कुछ पब्लिश है या नहीं है। इफ़ ऑलरेडी कुछ पब्लिश है उसके ऊपर हमारे पास ट्रीटमेंट के रिलेटेड, तो हम दोबारा से अपनी डिजीज या ट्रीटमेंट्स को दोबारा इन स्टेप्स के ऊपर वापस आ जाएंगे। ठीक है। तब तक जब तक हमारे पास कोई ऐसा नॉवल डिजीज, नॉवल ट्रीटमेंट नहीं आ जाता जिस पे ऑलरेडी ऑल ट्रायल्स अवेलेबल हैं, कोहोर्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस या रिव्यू अवेलेबल नहीं है, जो स्टडी डिज़ाइन आप करना चाहते हैं। हमारे पास गैप आ गया, हम सबसे पहले गैप को फाइंड करेंगे। जैसे गैप, गैप का मतलब यह है कि उस पर रिसर्च नहीं हुई। फिर हम अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। रिसर्च क्वेश्चन अगर फिजिबल है, यानी कि उस पर हम कर सकते हैं स्टडी, उस पर बहुत सारी प्राइमरी स्टडीज, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या कोहोर्ट स्टडीज अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास उस पर कोई भी रिव्यू या सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसका ये फिजिबिलिटी का मतलब ये है, हम उसको चेक करेंगे कि ये फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है। देन हम लिटरेचर सर्च करेंगे। लिटरेचर सर्च का मतलब ये है कि हम डेटाबेसेस देखेंगे, डेटाबेसेस पे जितने आर्टिकल्स हमें उससे रिलेवेंट मिलेंगे, हम उनको रिफाइन करेंगे, स्क्रीन करेंगे, उनमें से डेटा निकालेंगे, डेटा एक्सट्रैक्शन उसे कहते हैं, और फिर हम अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करेंगे। तो दीज आर स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर टॉपिक सिलेक्शन। सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो फील्ड हो सकती है जिसको आप फ्यूचर में परस्यू करना चाहते हैं। कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हेमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गायनिकोलॉजी, सर्जरी हो सकती है। सर्जरी में भी आपके पास बहुत सारी सब स्पेशलिटीज हो सकती हैं। तो दीज आर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद उनमें सबसे आसान तरीका ये है कि उन डिजीज़ को सिलेक्ट करें जो करंटली प्रेवलेंट हैं, करंटली, या उसका ग्लोबल बर्डन बहुत ज़्यादा है, या वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, या उन पे एक्टिव कोई रिसर्च चल रही है। ठीक है। उसके बाद आप अवेलेबल ट्रीटमेंट्स को देखेंगे, ट्रीटमेंट कहाँ से पढ़ते हैं। जैसे जर्नल्स एंड डिफरेंट जर्नल, जर्नल कहते हैं एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे ऑथर अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं, तो उन्हें जर्नल्स कहते हैं। जर्नल्स की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। फिर उस पे मज़ीद स्टडीज़ को देखेंगे, आप गैप को फाइंड करेंगे, अपना रिसर्च क्वेश्चन बना के डेटाबेसेस पे चेक करेंगे, अगर वो अवेलेबल है तो वो आपका टॉपिक बन सकता है। अच्छा जी, जो सबसे गैप का मतलब ये है कि क्या उस पे ऑलरेडी काम हुआ है या नहीं हुआ। अगर कोई ऐसी चीज़ आपने सोची है, लाइक मेटफॉर्मिन की सेफ्टी और एफिकेसी क्या है, लाइक मेटफॉर्मिन कितनी सेफ है ड्रग, और कितनी सिम्टम्स को या सेवेरिटी को डिक्रीज करती है एज कंपेयर टू इंसुलिन इन टाइप 1 डायबिटीज। तो अगर इस पे कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है और आप कंपैरिजन करना चाहते हैं इनका, ऑल्दो इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, तो आप क्या करेंगे, इस पे सर्च करेंगे। अगर सर्च करने पे आपको सेम टॉपिक पे कोई रिसर्च मिल जाती है,
तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे गैप नहीं है, किसी ने ऑलरेडी ये काम कर दिया है। और अगर वो उस पर कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है और आप उसको परसू करना चाहते हैं या कंडक्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज गैप। पायलट स्टडी का मतलब है आप एक बड़ी स्टडी है उसको रन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल छोटी स्टडी करते हैं 10% सैंपल पे, छोटी पॉपुलेशन पे, फिर उसका डेटा इकट्ठा करके एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं या जैसे रिजल्ट्स चाह रहे हैं वैसे रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको पायलट स्टडी कहते हैं। नहीं, दिस इज ऐसी बात नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है रिसर्च क्या फाइंड करना। अगर आप एक्टिव हैं और एक्टिवली रिसर्च पढ़ते हैं एटलीस्ट, तो आपको पता चल जाता है किस फील्ड में कितना गैप है। मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा गैप है, क्योंकि पूरी दुनिया में हज़ारों नहीं लाखों पेपर्स हर साल पब्लिश हो रहे हैं और उनमें हज़ारों ओरिजिनल स्टडीज़ हैं, तो आपके लिए गैप ढूंढना बहुत आसान है। अगर मिलते जुलते टॉपिक आपके पास हो ना, तो आप देखते हैं ऐसा रैशनल बनाते हैं या ऐसा अ, सवाल बनाते हैं जो कि ऑलरेडी डिस्कस नहीं हुआ लेकिन उस पे रेलिवेंट है लेकिन नहीं है। लाइक वो बच्चों पे है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन पे है, ओल्ड पॉपुलेशन में नहीं है, या किसी एक इलाके में है दूसरे इलाके में नहीं है, तो आप दूसरे इलाके में कंडक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर स्टडी कोई स्टडी चाइना या इंडिया में हुई है, उसको आप पाकिस्तान में रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन डिफरेंट है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के रिस्क फैक्टर, पाकिस्तान की पॉपुलेशन की जेनेटिक डिफरेंट है। तो इस तरह आप यहाँ तो लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं या बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे कॉमन रिसर्च टूल कौन से हैं, लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, लाइक हमने आर्टिकल्स को कैसे ढूंढना है और कहाँ से ढूंढना है। उसके लिए हमारे पास पबमेड है। पबमेड सबसे बड़ी डेटाबेस है, इसमें आपके पास मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल हैं और ये फ्रीली अवेलेबल है। ये वेबसाइट्स हैं, आप इनको सर्च करेंगे। पबमेड की बहुत बड़ी डेटाबेस है। जो भी आपका सवाल होगा, आपने उनके मेडिकल से रिलेटेड जो डेटाबेस हैं उनको आपने पबमेड पे देखना है। पबमेड एक डेटाबेस है, बहुत बड़ी है, इस पे हजारों नहीं मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स फ्रीली अवेलेबल हैं। आप इसकी वेबसाइट को खोलेंगे, पबमेड गूगल पे लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी। उसके अलावा आपके पास कॉकरेन की लाइब्रेरी है, कॉकरेन की लाइब्रेरी पे भी आपके पास थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल है। कॉकरेन लाइब्रेरी पे आप डेटा सर्च कर सकते हैं अपना। उसके बाद स्कोपस एक पेड डेटाबेस है, ये फ्री नहीं है, ये दोनों डेटाबेसेस फ्री हैं। उसके अलावा एम्बेस की एक डेटाबेस है, ये भी पेड है। ये दो पेड डेटाबेस हैं, इसमें यूरोप का डेटा, यूरोप से रिलेटेड डेटा होता है। लेकिन आपके पास जो 90% डेटा है पूरी दुनिया में जो पब्लिश होता है वो फ्रीली इन दो डेटाबेसेस पे अवेलेबल होगा। आपको दूसरी डेटाबेसेस पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर शर्मा, जो रिसर्च है ना, ये छोटा काम नहीं है। रिसर्च पेपर लिखना इज वेरी लेंथी एंड टीम वर्क, और ना ही ये रिकमेंडेड ही है कि एक बंदा पूरे पेपर को लिखे जो रिव्यू आर्टिकल है, क्योंकि इससे आपकी पर्सनल चॉइस, आप अपनी मर्जी के आर्टिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो टीम बना के ही काम किया जाता है, इससे एक तो काम डिवाइड हो जाता है और एक इससे जो पर्सनल बायस है ना, आप अपनी मर्जी से आर्टिकल को सिलेक्ट करके पेपर लिख सकते हैं, वो कम हो जाती है। कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जैसे लेटर टू एडिटर है जो आप अकेले कर सकते हैं, बाकी डिज़ाइन भी आप अकेले, केस रिपोर्ट है अकेले लिख सकते हैं, लेकिन आप अकेले केस लेंगे उसको इंटरप्रेट करेंगे, आपके पास सारी स्किल्स होनी चाहिए। एक तो क्लिनिकल स्किल है, दूसरी राइटिंग की स्किल है, तीसरी एनालिसिस की स्किल है, ऑर्गेनाइजेशन है, टीम मैनेजमेंट है, लीडरशिप है। अगर आपके पास सारी स्किल्स हैं तो आप कुछ स्टडी डिज़ाइन अकेले भी कर सकते हैं। अच्छा जी, क्लिनिकल ट्रायल गवर्नमेंट, ये यूएस गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है क्लिनिकल ट्रायल, इसमें जो भी किसी भी ड्रग के बारे में नया ट्रायल होता है तो यहाँ पे पब्लिश हो जाता है। आप इन वेबसाइट्स को रेगुलरली ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में किस फील्ड में, किस डिजीज पे, किस ड्रग पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है। सईदा का क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे, मुझे पता चलेगा कि साइकाइट्री में बहुत सारे लोग रिसर्च करें। यस, इसके लिए भी आगे टूल्स आएंगे, स्टे कनेक्टेड, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए कि आप फाइंड कैसे करेंगे ऐसे लोगों को, टूल्स को। अब हम टूल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे कि आप कैसे लाइक माइंडेड लोगों को अप्रोच कर सकते हैं और कैसे आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके कर सकते हैं, ओनली इफ़ यू नो एनीथिंग। ठीक है, वेब ऑफ साइंस एक डेटाबेस है, गूगल स्कॉलर एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। गूगल स्कॉलर डेटाबेस नहीं है, ये सर्च इंजन है। इसमें इन सारी डेटाबेसेस का जो फ्री डेटा है वो अवेलेबल होता है। तो सबसे जो आपके बड़े सोर्सेज हैं लिटरेचर सर्च के लिए, जब भी आप कोई आर्टिकल देखना चाहेंगे,
अपने टॉपिक को चेक करना चाहेंगे तो आप पबमेड को, गूगल गूगल कोक्रेन को और गूगल स्कॉलर को लाजमी देखेंगे। अगर आपने क्लिनिकल ट्रायल देखने हैं तो क्लिनिकल ट्रायल आप वहाँ से देखेंगे। अच्छा, अशमा का क्वेश्चन है पायलट स्टडी का क्या मतलब है। पायलट स्टडी का मतलब यह है कि एक आपने एक बड़ी रिसर्च करनी है फर्ज करें, तो आप वो कंडक्ट करने से पहले, क्योंकि बड़ी रिसर्च में भी उस पर पैसे भी ज़्यादा लगे, रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगे और एक्सपर्टीज भी ज़्यादा चाहिए, और समटाइम्स आपको नहीं पता होता कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, जो आपने रिजल्ट्स सोचे हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जो जो भी आपकी पॉपुलेशन होती है उसका 10% पेशेंट्स थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, थोड़ी सी रिसर्च रन करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं या पायलट रिसर्च पेपर कहते हैं। लाइक वो पूरा पेपर नहीं होता, पेपर का कुछ हिस्सा होता है। महक का सवाल है लिटरेचर का क्या मतलब है। लिटरेचर का मतलब यह है कि इस किसी खास टॉपिक पर कितने आर्टिकल या रिसर्च पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, दिस इज कॉल्ड लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू का मतलब यह है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन या रिसर्च पेपर सोचा है और आप देखना चाहते हैं कि क्या उसको पहले, उस पर पहले रिसर्च हुई है या नहीं हुई, तो इसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं या लिटरेचर सर्च कहते हैं। कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन सुवेश। मेटा एनालिसिस एक टेक्निक है जिसमें हम मुख्तलिफ स्टडीज को कंबाइन करके एक रिजल्ट देते हैं। ठीक है, मेटा एनालिसिस का मतलब ये है कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टडीज जिसमें हम न्यूमेरिकली उस डेटा को नंबरों की फॉर्म में आंसर करते हैं। सिस्टमैटिक रिव्यू में आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती या एनालिसिस वगैरह नहीं होता, जिसमें आप मुख्तलिफ स्टडी का डेटा इकट्ठा करके सॉफ्टवेयर में डाल के एनालिसिस करें, उसको मेटा एनालिसिस कहते हैं मुख्तलिफ ट्रायल्स का। और अगर आप उस पर मेटा एनालिसिस नहीं करते, उसको एज इट इज़ क्वालिटेटिवली या वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देते हैं टेबल्स और फिगर्स बना के, तो उस रिव्यू को सिस्टमैटिक रिव्यू करेंगे। सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस इंडिविजुअली नहीं कर सकते। एआई यूज कर सकते हैं, लेकिन एआई की कुछ लिमिटेशंस हैं। एआई वो उस तरह रिसर्च सर्च नहीं कर सकती जिस तरह हम मैनुअली सर्च कर सकते हैं। अच्छा, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है ना वो थोड़ी देर बाद आएगा। अभी दो चार स्लाइड्स रहेंगे टूल्स वगैरह, जिसमें हम उसके बाद क्विकली क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाते हैं। यस, यूजफुल। अगर आप एंड पे भी हैं, 10वें उत्तर भी हैं, तो इट इज़ यूजफुल। अच्छा, डाटा कलेक्शन के लिए ये आपने टॉपिक ढूंढ लिया, टॉपिक के बाद आपने डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, या तो आप जो अपना क्वेश्चनर है उसको प्रिंट करेंगे अगर आप ओरिजिनल स्टडी कर रहे हैं या क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं, तो या इसके लिए दूसरे मेथड हैं। आप गूगल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, गूगल फॉर्म से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं अपने दोस्तों में या क्लास ग्रुप में सेंड करके अपना क्वेश्चनर बनाने के बाद, या सर्वे मोंकी यूज़ कर सकते हैं। गूगल शीट्स बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। क्वालिट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो दो फ्री टूल्स हैं, तीनों फ्री टूल्स हैं ऑलमोस्ट, और डाटा इकट्ठा करने के लिए और डाटा कलेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को एनालिसिस कैसे करेंगे। डेटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, तो ये SPSS एक सॉफ्टवेयर है। SPSS इज जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर फॉर रिसर्चर, जिसमें आप अपना डेटा डालते हैं, डेटा डाल के आपको ये रिजल्ट्स, टेबल्स, फिगर्स और चार्ट्स जो भी आपके डेटा से रिलेटेड होते हैं वो आपको दे देता है। तो ये इट इज़ वेरी सिंपलिस्टिक, सिंपल टूल SPSS इसको कहते हैं। जो भी आपका डेटा होगा ओरिजिनल स्टडी के लिए या क्रॉस सेक्शनल स्टडी के लिए, आप अपनी डेटा को SPSS से कर सकते हैं। उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम जमोवी है। जमोवी एक फ्री सॉफ्टवेयर है। SPSS पेड पेड है, लेकिन इसका 1 महीने का ट्रायल होता है। जमोवी भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है डेटा एनालिसिस के लिए। इस पे इवन आप मेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं और हर तरह की स्टडी का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, इसको जमोवी कहते हैं। इस पे भी हमारे लेक्चर हैं। उसके बाद एन वीवो एक सॉफ्टवेयर है। एन वीवो से आप टेबल्स, फिगर्स और ग्राफ्स बना सकते हैं अपने डेटा से। उसके बाद आर एक सॉफ्टवेयर है, आर एक लैंग्वेज है जिस पे आप अपना डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को, जो एक रिसर्च टीम होती है उसमें हर बंदे के पास अलग स्किल सेट होता है। तो अगर आपकी टीम में या आपके सीनियर्स या आपके मेंटोर्स में से किसी एक को भी कोई सॉफ्टवेयर आता है तो इट विल वर्क। इसके बारे में आपको टेंशन लेने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको ये सारे सॉफ्टवेयर्स का नहीं पता तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप रिसर्च कर सकते हैं।
उसके अलावा हम राइटिंग के लिए कौन कौन से टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ग्रामरली बहुत अच्छा, और इसका फ्री वर्जन और पेड वर्जन दोनों है। आप लिख भी सकते हैं इससे, और पैराफ्रेजिंग भी कर सकते हैं, और अपनी ग्रामर को भी चेक कर सकते हैं। तो एआई को वैसे तो डिस्करेज किया जाता है, लेकिन आप अपनी ग्रामर को, लैंग्वेज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए लिखें खुद, लेकिन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ग्रामरली से। ये क्विल बोर्ड है, क्विल बोर्ड से आप पैराफ्रेज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमें पैराफ्रेजिंग नहीं आती। पैराफ्रेज का मतलब यह है कि आपने किसी आर्टिकल से अगर डेटा लेना है तो उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसे अपनी वर्ड्स में, अपनी वर्डिंग में, अपने अल्फाज में उसको लिखना है। उसके लिए आप उसको लिख के इन दोनों से जो है, ग्रामरली, क्विलबोर्ड, इनसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं, पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। सो दीज आर फ्री सॉफ्टवेयर। उसके अलावा यू कैन यूज चैट जीपीटी, डीप सीक एज वेल। ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर हैं इसको राइटिंग के लिए। ऐसे नहीं कि आपने कंप्लीट डिनोवो राइटिंग करनी है, स्टार्ट ही इन चीज़ों से या इन सॉफ्टवेयर से करना है, बट आपने खुद लिखना है और उसको इम्प्रूव करना है। आपने पीयर रिव्यूड जो भी आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, उन आर्टिकल से डेटा लेके उनको पब्लिश करना है। इसके लिए यू कैन यूज़ ग्रामरली, क्विलबॉट यूज़ कर सकते हैं। क्विलबॉट भी एक सॉफ्टवेयर है। चैट जीपीटी का और डीप सीक का तो आपको पता होगा, जो लोग भी इंटरनेट यूज़ करते हैं। रिसेंटली चाइना ने डीप सीक बनाया। डीप सीक को अगर आपने लिखा है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप चैट चैट जीपीटी, क्विलबॉट, ग्रामरली वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप लिखें खुद, उसको इम्प्रूव इन सॉफ्टवेयर से करवाएं। इन सॉफ्टवेयर पे अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे या अपनी राइटिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट ही एआई से करेंगे, तो आपको कभी भी लिखना नहीं आएगा। खुद लिखें कॉन्फिडेंट हो के। जो गलतियां होंगी, गलतियां सेट करने के लिए, ग्रामर और सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनको यूज़ करने के बाद आपने पेपर में मेंशन भी करना है कि आपने कौन सा टूल यूज़ किया। अगर आप नहीं करते तो यू विल गेट नोटिफिकेशन सम टाइम। अगर आपने वैसे ही एआई से लिखवा लिया और वो जर्नल तक पब्लिश भी हो गया है, तो पब्लिश के बाद भी वो रिट्रैक्ट हो सकता है। रिट्रैक्ट का मतलब यह है कि वो आपके नाम पे दबा है, आपके ऊपर एथिकल इश्यूज का एतराज़ आ सकता है और आपको डिबार किया जा सकता है फ्रॉम फ्यूचर पब्लिशिंग। अच्छा, ये था। अब आ गया साइटेशन मैनेजमेंट। आपने जो दूसरे आर्टिकल को अपने आर्टिकल में साइट करना है या रेफरेंस देना है कि आपने ये डेटा, ये आइडिया, ये वर्ड्स कहाँ से लिए हैं, तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर जोटेरो फ्री है, इस पे हमारा 1 आवर का लेक्चर अवेलेबल है। एंड नोट एक पेड सॉफ्टवेयर है, मैंडले, इसका फ्री वर्जन भी है और पेड भी है। जोटेरो एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। आप सारे जोटेरो की वेबसाइट पे जाएं। आप वेब वर्जन आईओएस के लिए, मैकबुक के लिए और एंड विंडोज़ के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। ज़ोटैरो को डाउनलोड करें, बिकॉज आपने जो भी आर्टिकल पढ़ने हैं, लिखने हैं, न्यू आर्टिकल लिखना है या डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, या आपने मुख्तलिफ डेटाबेसेस जो पबमेड या गूगल स्कॉलर है उनसे आर्टिकल अल्टीमेटली लेके आपने ज़ोटैरो पे ऐड करने हैं, और उनको वन बाय वन उनके टाइटल्स को या एब्स्ट्रैक्ट को या सम टाइम पूरे आर्टिकल को आप पढ़ेंगे उनसे। यहाँ पे आप इस पे हाईलाइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, और इनको साइट भी कर सकते हैं, इसका रेफरेंस भी डाल सकते हैं। साइटेशन मैनेजमेंट का मतलब यह है, साइंटिफिक जो भी दुनिया है, साइंस की दुनिया है, इसमें आप किसी का आइडिया, किसी का ख्याल, किसी का हाइपोथेसिस, किसी के रिजल्ट्स, अगर आप किसी ने पेपर पब्लिश किया है, फर्ज करें ये पर्सन वन है, इसने एक पेपर लिखा है और आपने उस पेपर में से कुछ आइडिया लेके अपने पेपर में लिखा है, तो आप वो आइडिया के बाद उस बंदे के आर्टिकल का रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि मैंने ये आइडिया इस आर्टिकल से लिया है। तो इसको साइटेशन मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके लिए लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। इट्स वेरी इजी टू यूज सॉफ्टवेयर, यू विल नो कि ये क्या है। अच्छा, प्लेजरिज्म का मतलब और एआई का मतलब, आपने लिख लिया है, लिखने के बाद आपने चेक करना है कि आपने कितना कॉपी करके लिखा और कितना एआई ने लिखा है। तो उसको चेक करने के लिए भी सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स ही पेड हैं। एक सॉफ्टवेयर बहुत मशहूर है जो आपने सुना होगा, कि टर्निटिन है एक, और दूसरा आपके पास प्लेजरिज्म एक्स है, ग्रामरली का प्लेजरिज्म चेक है। इससे आप एक तो एआई भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि एआई से कितना लिखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एआई से लिखने की इजाज़त नहीं होगी। अगर आप एआई से ज़्यादा लिखेंगे तो आपका अ, जो पेपर है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। जो कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो डिटेक्ट हो जाता है, उनके पास बहुत हैवी वाले पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ये भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपने एआई से कितना लिखा है और कितना आपने खुद लिखा है। तो अवॉइड यूजिंग दीज थिंग्स। अभी टाइम है हमारे पास, वी हैव प्रीमियम वर्जन, सो डोंट वरी। जर्नल किसे कहते हैं? जर्नल
वो किताबें या वो डाइजेस्ट हैं जिसमें आपके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। जब इंटरनेट से पहले ये बकायदा, जिस तरह डाइजेस्ट हमारी जिसमें स्टोरीज पब्लिश होती हैं, इसी तरह हमारे जो जर्नल्स थे उसमें आर्टिकल्स पब्लिश होते थे, और पब्लिश होके वो जो डॉक्टर्स या साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग थे वो उन जर्नल्स को पढ़ा करते थे। तो जर्नल आर कलेक्शन ऑफ रिसर्च पेपर। फर्ज करें अगर द सिमिलर टॉपिक के 10 पेपर हैं और वो किसी एक किताब में छप गए हैं, तो उस किताब को जर्नल कहेंगे हम, ठीक है। आजकल इनका जो अल्टरनेटिव है वो हमारे पास ऑनलाइन वेबसाइट और वेबसाइट बेस्ड डेटा है। यस, यू कैन गेट रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस लेक्चर। यस, इट इज़ नेसेसरी टू यूज साइटेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे लिखना तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने एक आर्टिकल में 100 रेफरेंसेज ऐड करनी हैं तो आपको आपके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा उन 100 को। इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि खुद ही सारा काम करते हैं। सॉफ्टवेयर ने सारा काम खुद ही करना है, आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर में आर्टिकल ऐड कर देने हैं और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उसको ऐड करते जाना है। एट द एंड वो 100 आर्टिकल की पूरी लिस्ट बना देगा कि आपने इन इन आर्टिकल से ये या फलान डेटा लिया है। तो दैट विल मेक योर थिंग इजी। यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, जो यूट्यूब का चैनल है ना फर्स्ट एड मेडिजी का। हर सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना ज़रूरी नहीं है आपको, अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं दैट्स इट। अगर आपको लेकिन साइटेशन जो लगाना है ये हर किसी को आना चाहिए। साइटेशन लगाने वाले सॉफ्टवेयर एटलीस्ट जोटेरो सबको आना चाहिए। एनालिसिस का सॉफ्टवेयर आपकी टीम में से एक आधा बंदा भी यूज़ कर ले तो दैट्स मोर देन एनफ। बाकी राइटिंग और जो साइटेशन मैनेजमेंट है ये आनी चाहिए। एआई का कोई परसेंट भी अभी तक तो अलाउ नहीं है। 26 वर्जन इज बेस्ट वर्जन ऑफ एसपीएसएस। ओरिजिनल जो मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यू या नैरेटिव रिव्यू है उसके लिए आपको सिनॉप्सिस नहीं चाहिए। इसकी रीज़न तो मुझे भी नहीं पता कि पाकिस्तान में मेडिकल कोडिंग के स्टैंडर्ड क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होते। मे बी आप हेल्थ मिनिस्टर बन जाएं तो आप इम्प्लीमेंट करवा दीजिएगा, हम तो नहीं कर सकते, ना ही हमारे बस में है। अच्छा जी। आप कौन कौन सी किताबें पढ़ के रिसर्च सीख सकते हैं? अगर आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं तो ये कुछ किताबें आपके लिए हैं। कोकरेन हैंडबुक फॉर सिस्टमैटिक रिव्यूज ऑफ इंटरवेंशन, इंट्रोडक्शन टू मेटा एनालिसिस और फाइंडिंग व्हाट वर्क्स इन हेल्थ केयर। ये तीनों फ्रीली अवेलेबल हैं पीडीएफ इनके, आप इन तीनों बुक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये बुक्स पढ़ सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का पूछा था कि हम लाइक माइंडेड या लाइक्स जो सेम स्पेशलिटी के लोग हैं उनके से उनसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो सबसे एलीट और प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसे लिंक्डइन कहते हैं। आज ही लिंक्डइन के अकाउंट्स बनाएं। लिंक्डइन के अकाउंट बनाएंगे अपने, तो आपके पास जो भी आपके इंटरेस्ट शो करेंगे आप उनसे रेलिवेंट लोगों की सजेशन आना शुरू हो जाएंगी। उनको रिक्वेस्ट भेजें, कनेक्शंस भेजें। इसमें लॉट ऑफ पीपल पोस्ट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ से आप अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं, कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए वो रिसर्च गेट है। रिसर्च गेट भी एक रिसर्चर्स का सोशल मीडिया है जिस पे वो अपने पेपर्स को पोस्ट करते हैं। दूसरे रिसर्चर्स उसको पढ़ सकते हैं, उस पर कमेंट्स कर सकते हैं। और यहाँ पे साइटेशन आपकी आती है कि आपके रिसर्च पेपर को कितने लोगों ने पढ़ा है और कितने लोगों ने अपनी स्टडी में ऐड किया है। यस, इट इज़ नेसेसरी टू डू रिसर्च इन टीम्स, क्योंकि अकेले आपके लिए आप नहीं कर सकते। जब आप कुछ स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है। ट्विटर या एक्स यूज़ कर सकते हैं, और गूगल स्कॉलर का भी एक अकाउंट होता है, आप गूगल स्कॉलर का अकाउंट बनाएं। वहां से आप रिसर्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च लोग पब्लिश कर रहे हैं, साइंटिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जो भी आपकी स्पेशलिटी के हैं। तो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद लाइक माइंडेड पीपल। कौन कौन सी कोर्सेज कोर्सेरा पे अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं? यूनिवर्सिटीज़ के इसके कोर्सेज भी, सर्टिफिकेट्स भी अवेलेबल हैं। तो ये इंट्रोडक्शन टू सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, राइटिंग इन साइंसेज, लिखने के लिए अगर आप राइटिंग सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत हैवी है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग क्लिनिकल रिसर्च और प्रोग्रामिंग, अगर कोई प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, आल्दो ये रिकमेंडेड नहीं है लेकिन ये सजेशन है कि जो ये वाला कोर्स है इट इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। साइंटिफिक राइटिंग कैसे करते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि हम लिखेंगे कैसे अपनी फाइंडिंग को, तो लिखने के लिए ये कोर्स आपके लिए इनफ है, आप ये कोर्स सीधा से ले सकते हैं। उसके बाद यू हैव इंट्रोडक्शन टू सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस। ये 8 वीक का बहुत लंबा कोर्स है। सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसमें सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस इज अ बिग थिंग। अच्छा जी, लिंक्डइन आपने बना लिया या ट्विटर बना लिया तो उनमें आप कौन कौन से लोगों को फॉलो कर सकते हैं?
जिससे आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, एआई टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक राइटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन, रिसर्च के बारे में पोस्ट करते हैं, तो आप इन लोगों को फॉलो कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे इनके नाम आपको शो हो रहे हैं, अ, ये लोग रिसर्च के बारे में पोस्ट करते हैं, रिसर्च टूल्स के बारे में, एआई टूल को कैसे रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स आई फॉलो, आई पोस्ट टू अबाउट दिस रिसर्च एज वेल, यू कैन फॉलो मी एज वेल। बट मुश्ताक बिलाल और ये बाकी जो जितने भी लोग हैं, आप इन लोगों को फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह समटाइम एल्स, जब हमारे पास टाइम होगा तो आई विल शेयर माई स्टोरी एज वेल कि हाउ आई स्टार्टेड लास्ट ईयर एंड आई पब्लिश्ड मोर देन 30 पेपर्स इन अ सिंगल ईयर, और व्हाट वर अप्स एंड डाउन्स। इंशाल्लाह समटाइम एल्स यू कैन फॉलो माई स्टोरीज ऑन लिंक्डइन एज वेल। तो वहाँ पे आई कॉन्स्टेंटली फॉलो अबाउट द थिंग्स। अच्छा जी, अपने क्वेश्चंस, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आल्दो ये बहुत लंबा लेक्चर हमारा चला गया, लेकिन इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर करना था। यस, आप इन्वर्टेड कोमास यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी भी लिमिट है कि आप 13-17% से ज़्यादा कोट नहीं कर सकते। उसको आपको अपने वर्ड्स में ऐड करना पड़ेगा। यस, सवेज का क्वेश्चन है कि बॉस, यस, बहुत सारे रिसोर्सेज से हम सर्च करेंगे, सिर्फ एक सोर्स से नहीं। ऑल एटलीस्ट 2 से 3 डेटाबेसेस को सर्च करना इज रिकमेंडेड बाय कोकरेन कोलैबोरेशन। यस, लेक्चर कंप्लीट हो गया है। यूनिवर्सिटी प्रपोजल को सिनॉप्सिस कहते हैं। सिनॉप्सिस इज नॉट अवर टॉपिक। डीओआई या पबमेड आईडी है, ये आइडेंटिफायर है। लाइक एक डेटाबेस पे 40 लाख आर्टिकल हैं, तो आपका आर्टिकल कैसे सर्च करेंगे? हर आर्टिकल को उन्होंने एक नंबर दिया है, अगर आप वो नंबर सर्च करेंगे तो आपके पास सेम आर्टिकल आएगा जो कि आपका आर्टिकल है। उसे डीओआई या पीएमआईडी कहते हैं। जर्नल की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। कुछ जर्नल हैं जिनमें आपको पैसे देके पब्लिश करना पड़ता है, कुछ जर्नल में आप फ्री पब्लिश करते हैं और जो पढ़ने वाले हैं वो पैसे देते हैं। तो ये ओपन एक्सेस या क्लोज एक्सेस हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है आल दो, लेकिन ब्रॉडली 2 या 3 कैटेगरी होती हैं। ओपन एक्सेस, क्लोज एक्सेस और गोल्ड ओपन एक्सेस, ये 3 बड़ी कैटेगरीज हैं। गोल्ड ओपन एक्सेस का मतलब ये है, ना तो ऑथर पैसे देंगे ना पढ़ने वाले पैसे देंगे, बल्कि कोई और तीसरा बंदा पैसे देगा, ऑर्गेनाइजेशन या कोई और। सबसे पहले तो आप स्टार्ट करें वेबिनार के सेशंस लेना। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए रिसर्च टीम्स को ज्वाइन करें, सीखें मेंटोर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, मेंटोर्स के साथ, टीम्स के साथ। प्रोजेक्ट करें किसी ऐसे बंदे के साथ जो ऑलरेडी जिसने कुछ ना कुछ पब्लिश किया। उसके बाद अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू नो द प्रैक्टिकल स्टेप्स, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल थिंग्स। जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, दे विल हेल्प यू टू कोलैबोरेट एज वेल, टू टॉक टू अदर रिसर्चर इन देयर टर्म्स। बिकॉज आज से पहले में भी आपको बहुत सारी टर्म्स ना आती हों, लेकिन आपको इन टर्म्स को सिखाने का मतलब ये है कि आप इन टर्म्स को सीखें। ऑथर एफिलिएशन, सीपीएसपी, डोंट नो कि व्हाट इज दिस। यस, रेवमैन बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है मेटा एनालिसिस के लिए। सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर जो मेटा एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, वो रेवमैन है। पायलट्स यूट्यूब चैनल ग्रुप लिंक्स में शेयर कर देंगे हम। कल का जो हमारा सेशन होगा उसके बाद हम वो शेयर कर देंगे। अगर आपने किसी एक टॉपिक पे बहुत सारा काम कर लिया लेकिन वो टॉपिक किसी और ने पब्लिश कर दिया है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप उस टॉपिक को छोड़ देंगे क्योंकि किसी और ने पब्लिश कर दिया है। आपको वो जल्दी करना चाहिए था या उसको रजिस्टर कराना चाहिए था। यस, सी द लिंक्डइन या दूसरी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, वहाँ से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, या जो सीनियर्स आपके रिसर्च में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। लिंक्डइन इज़ वेरी गुड प्लेस फॉर फाइंडिंग मेंटोर्स एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। कल भी सेम टाइम पे हमारे पास होगा। लिटरेचर रिव्यू के बगैर हम रिसर्च के आप फाइंड नहीं कर सकते। हमें कैसे पता चलेगा कि एक डेटाबेस पे 40 लाख आर्टिकल पब्लिश है, उसमें हमारा है या नहीं है? थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन साहब, आपने लाइक किया हमारे लेक्चर्स को। थैंक होपफुली कल भी आइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे।
रिसर्च टीम का पार्ट बनने के लिए आपको बेसिक सीखनी चाहिए, साइंटिफिक राइटिंग सीखनी चाहिए, और कुछ ना कुछ बेसिक सीख के जो हम इंशाल्लाह मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे उसमें विल टीच यू फ्रॉम वेरी बेसिक अंडर मेंटोर्स सो दैट यू कैन पब्लिश। अगर आपके टॉपिक पे कोई लिटरेचर नहीं है तो यू कैन डू समथिंग न्यू, या फिर अपने जो टॉपिक सर्च किया है उसको सर्च करने के डिफरेंट वेज होते हैं। डॉक्टर बाबा, थैंक यू सो मच, अपने सेशन को लाइक किया। कैन यू प्लीज हेल्प मी? सबसे पहले ग्रुप बनाने से या टीम बनाने से पहले आपको सीखने की ज़रूरत है। ये सेशंस आपको सिखाने के लिए हैं। आप सीखेंगे तो आप जितनी मर्जी रिसर्च चाहें पब्लिश कर सकते हैं, सीखेंगे नहीं तो यू कैन नॉट पब्लिश अ सिंगल वर्ड। सीखें, सीखने के बाद अपनी फाइंडिंग्स को, जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करें। 17% प्लेजरिज्म अलाउ है, एआई के थ्रू लिखना अलाउ नहीं है। थैंक यू सो मच। सुएज जी, आप बेहतर जानते हैं कि हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हेटेरोजेनिटी को। यू कैन सिंपली सर्च एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है, गूगल पे बहुत सारी डेफिनेशन इसकी होंगी। ऑथरशिप डोमेन नहीं है, ये सिंगल ऑथर पेपर पब्लिश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। विल शेयर डिटेल्स अबाउट एलएमएस इंशाल्लाह। होपफुली कल के सेशन में आपसे एलएमएस की डिटेल्स और जो हमारा पूरा मेंटोरशिप स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल्स भी शेयर कर दी जाएगी। यस, यू कैन रिफ्रेज। रेलिवेंट कॉन्फ्रेंसेस सिंपली गूगल सर्च करें, आपके आपकी जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस कब कब है, तो आपको बहुत सारे कैलेंडर्स मिल जाएंगे जहाँ पूरे साल की कॉन्फ्रेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। आपको हम लिंक शेयर कर देंगे जिसके जरिए आप हमारे एक्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। पोर्टल की भी डिटेल शेयर कर देंगे आपके साथ इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। जोटेरो भी सीखें, रेवमेंट भी सीखें, और राइटिंग भी सीखें, तीनों चीज़ों को सीखें। रिसर्च ग्रुप में ऐड होने वाली डिटेल शेयर हो जाएगी, और ये इसका सारा स्ट्रक्चर और सारा कुछ शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होंगे, आपको ग्रुप्स में, जिन ग्रुप्स में हैं वहीं पे आपको शेयर कर दिए जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। सैयदा का क्वेश्चन है कि रेलिवेंट कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दिया कि गूगल सर्च करें सिंपली, या लिंक्डइन पे आप जो लाइक माइंडेड पीपल हैं उनके साथ कनेक्टेड रहें तो आपको पता चल जाएगा कॉन्फ्रेंसेस कब पब्लिश होती हैं। क्योंकि एआई ऑथर नहीं बन सकती, एआई कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर राइटिंग। अगर राइटिंग में कोई गड़बड़ है, कल को कोई बंदा मर जाता है आपकी उस तहकीक से, तो किस कौन जिम्मेदार होगा? एआई को कैसे जिम्मेदार बनाएंगे हम? एआई इज नॉट लिविंग थिंग, इसलिए। थैंक यू सो मच लारेब। फ्री जर्नल भी होते हैं और पेड भी होते हैं। आप फ्री वाले में पब्लिश करें, आपके पास ना तो हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हम पब्लिश कर सकें उन जर्नल में। थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स फ्री हैं, उनको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सईदा। यस, थैंक यू सो मच। जो आज का हमारा सेशन था, इट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन। कल हम सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। आप रिकॉर्डिंग्स को भी देखें और जो बहुत सारी बातें बताई हैं उनको प्रैक्टिस भी करें, चेक भी करें। एक सेशन में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते, लेकिन आप जर्नल सर्च कर सकते हैं बहुत सारे, डॉक्टर सारा, बहुत सारे, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सर्टिफिकेट्स उन लोगों को मिलेंगे जो दोनों दिनों के सेशंस कंप्लीट लेंगे। थैंक ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस का प्रोसीजर, गूगल फॉर्म को जो शेयर किया जाएगा उसको फिल करना है आपने। गूगल फॉर्म दोनों दिन फिल करना है। जो लोग दोनों दिन इसको फिल करेंगे गूगल फॉर्म को, उनको अल्टीमेटली सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। मेंटोरशिप का सारा स्ट्रक्चर ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मेंटोरशिप। अगर आपके और क्वेश्चन है तो काइंडली शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप्स में। बस जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है एक्टिव रहें, और गूगल फॉर्म वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये चैट एंड हो जाएगी तो चैट लॉस हो जाएगी। यहाँ पे हम लिंक शेयर नहीं कर सकते। जो आपके जिन ग्रुप्स में आप हैं उनमें कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आई यस, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन लीव नाउ, एंड रिकॉर्डिंग्स विल बी शेयर्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस यस, आ रही है। Think-
स्टूडेंट्स मैंने, एक मिनट। आई एम डॉक्टर हाफिज आतिफ, CEO फर्स्ट मेडिकल प्लेटफॉर्म एंड पोस्ट डॉक्टर रिसर्च स्कॉलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूएसए। डॉक्टर नबील ने माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर किया। और इसके बाद कल वाला जो लेक्चर है इंशाल्लाह वो भी इसी टाइम पे होगा। और जो सर्टिफिकेट के मतलब आपका क्वेश्चन है, जो लोग दोनों सेशन को कम्प्लीटली ज्वाइन करेंगे उनको हम इंशाल्लाह सर्टिफिकेट देंगे। और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसके बाद हम तकरीब तकरीब ऑलमोस्ट स्विच टू 1 मिनट। वो स्टूडेंट्स, इससे इससे पहले भी जो रिसर्च के जितने भी लेक्चर थे वो रिकॉर्डेड हैं, मेटा एनालिसिस और कंप्लीट। क्योंकि इसमें हम तकरीबन 1 मंथ का कंप्लीट सेशन है जिसमें हमने रिसर्च को कंप्लीटली, क्योंकि अगर आप समझें कि एक दिन में या 2 दिन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो लेकिन इसमें यह है कि आपको आइडिया होगा कि रिसर्च है क्या, मेटा एनालिसिस करते किस तरह हैं, और जो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप अपनी लाइफ में पहली दफ़ा सुन रहे हैं। और इवन के जो हमारे प्रोफेसर हैं जो कि इवन डिस्टिंक्शन होल्डर जो कि बहुत ही लाइक होते हैं क्लास में, और इवन के जो लोग आपकी कम्युनिटी मेडिसिन में आपको टीच कर रहे होते हैं। मैंने कम्युनिटी मेडिसिन में पाकिस्तान में काम किया था और मुझे रिसर्च फिर भी नहीं आई थी। ठीक है। तो ये जो रिसर्च, और आप अगर समझें कि 1 या 2 दिन में रिसर्च के आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये भी एक डिफ़िकल्ट मुश्किल है। तो लेकिन हम इसमें ये करेंगे कि इन 2 दिन में आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि रिसर्च होती क्या है, और जो आपके क्वेश्चन होंगे जो आप समझते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट वो हम उनको एड्रेस करेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद 1 मिनट, ये कौन पर्सन है जो लाइन लगा रहा है, मैं इसको रिमूव कर लूँ या फिर इसकी एनोटेशन को रिमूव कर दूँ। तो रिसर्च जो है वो ऑलवेज डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाए और स्टेप बाय स्टेप टीच किया जाएगा तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। और ये जो रिसर्च मैं पहले भी बताया कि रिसर्च पाकिस्तान में जो इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च का बहुत स्कोप है। इवन के जब आप यूएसए में करते हैं, और यूएसए में जब आप मैच के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कैंडिडेट जिनके पास रिसर्च नहीं होती, और वो कैंडिडेट जिन्होंने रिसर्च की होती है, जिन कैंडिडेट ने रिसर्च की होती है उनका जो मैच है वो आमतौर पे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो हैं वो रिसर्च को लाइक करते हैं। तो जिन कैंडिडेट ने रिसर्च की होती है उन कैंडिडेट को, उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सेलेक्ट करते हैं। और जिन्होंने रिसर्च नहीं की होती, अगर जो उनका अच्छा स्कोर होता है, उनको वो सिर्फ कम्युनिटी हॉस्पिटल लेते हैं, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल उनको आमतौर पे नहीं लेते। तो जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैं यूएसए में, वो उन स्टूडेंट्स को मैच देते हैं जिन स्टूडेंट्स के पास अच्छा उनका रिसर्च वर्क होता है। और इसके अलावा अगर आप प्लैब करते हैं, आपका प्लैब का रूट है, तो उसमें भी और आप यूके में जाते हैं, उधर भी आपको रिसर्च जो है वो आपको बहुत बेनिफिट देती है। इवन कि आप एफसीपीएस करते हैं, पाकिस्तान में हैं और आपने एफसीपीएस किया है तो इंडक्शन में इसके मार्क्स होते हैं। और अगर आप कल को आप कंसल्टेंट हैं और कंसल्टेंट बनने के बाद आपने, अब दो पर्सन है जो कंसल्टेंट है, उनकी एक जैसी सीवी है, अच्छी सीवी है, मगर जिसकी रिसर्च ज्यादा होगी वो उसके असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर से फुल प्रोफेसर बनने के चांस ज्यादा होंगे।
लेकिन जब आप उस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं और आपने रिसर्च नहीं सीखी होती, तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है कि आप रिसर्च सीखें, क्योंकि आप समझते हैं कि यार अभी मैं किससे पूछूं और किससे रिसर्च सीखूं, कि लोगों ने कहना है कि इतना बड़ा प्रोफेसर है, उसे अभी अभी रिसर्च नहीं आती है, रिसर्च सीख रहा है। तो ये इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अभी से रिसर्च सीखें। और इससे बेस्ट टाइम आपके लिए कोई नहीं है। जो, या आप अगर स्टूडेंट हैं तो इट इज़ द बेस्ट टाइम, स्टूडेंट लाइफ में आपके पास टाइम होता है। आप हाउस ऑफिसर हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप अभी से रिसर्च को सीख लें। या फिर आप अगर मेडिकल ऑफिसर हैं तो फिर भी आप सीख लें, लेकिन इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप रिसर्च को सीखें। फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म से क्या बेटर करने जा रहा है आपके लिए, पाकिस्तान में एक न्यू इनिशिएटिव लेने जा रहा है। वो ये है कि हम रिसर्च को आपके लिए इजी करेंगे, और इसको हर लेवल पे इजी करेंगे, टीचिंग में इजी करेंगे। उसके बाद जिस तरह के अभी हमने एक ये फ्री, ऑलमोस्ट ये फ्री वेबिनार था जिसको आपने अटेंड किया। इसके बाद हम जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, बजाय के आपसे हम ये 2 दिन की वेबिनार की 15,000 फी लेते और उसके बाद आपको छोड़ देते, लेकिन हम ये करेंगे कि इस वेबिनार के बाद आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि रिसर्च होती क्या है, रिसर्च करते किस तरह है और उसके बाद हम तकरीबन 10 ग्रुप्स बनाएंगे। 10 ग्रुप्स में तकरीबन हमारे पास अराउंड अबाउट 100 स्लॉट्स होंगी। जो स्टूडेंट्स हम देखेंगे मोस्ट इंटरेस्टेड हैं, उन 10 ग्रुप बनेंगे, तकरीबन 10 ग्रुप्स बन जाएंगे और उनके साथ मेंटोर अटैच हो जाएंगे। और ये फिर हमारा 45 या 60 डेज का ये होगा, जिसमें हम कोई एक रिसर्च को मेंटोर के साथ वो ग्रुप वो कंप्लीट करेगा। इस दौरान इसके साथ उनको कंप्लीट वेबसाइट पे, फर्स्ट एड मेडी वेबसाइट, ये आप नाम याद, ये आपके सामने है, फर्स्ट एड मेडी बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ। आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस पे ये कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है। साथ आपके मेंटोर अटैच होगा और साथ आपके पास सारे लेक्चर की एसेस होगी। जितने भी सॉफ्टवेयर अभी आपको बताए गए थे जो आपके लिए न्यू नेम थे उनका, क्योंकि इस सेशन को हम बिग नहीं कर सकते थे, एक दिन में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम करते हैं जो आपने नाम सुने हैं, ये काम किस तरह करते हैं, इनको किस तरह यूज करते हैं, ये कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। तो वो फिर आपको उसके साथ वेबसाइट की एसेस होगी और मेंटोर आपके साथ होगा, और आप इजीली एक टीम की सूरत में अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके 30 to 40 डेज में, 45 to 60 डेज में आप भी एक रिसर्च कर लेंगे। और ये भी है कि आप अकेले अकेले रिसर्च करना मुश्किल होता है, एक टीम में आपके लिए आसान होगा कि आप अपना काम जो कर रहे हैं वो भी कर लेंगे और साथ आप अपना रिसर्च, उस रिसर्च को भी पब्लिश कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज आप हमें फिर इजाज़त दें, और आपके ग्रुप में जो आज का लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके वो नहीं देख रहा जो आपके क्या है। थैंक यू सर सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू दुआ सो में याद रखें। मच। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंट लिस्टिंग। हमें अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप सबसे। अल्लाह हाफिज़। बाकी क्वेश्चन आपके कल होंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत